गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच में क्लास 12th अकाउंटेंसी की आज अपनी ये चौथी क्लास है। और इस क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर अपना 4 है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जरूर से देखें। उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो और ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली 4 PM पर आती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 4। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके बारे में अपन एक बार जान लेते हैं। मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप के जो कैपिटल अकाउंट है उनके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। वेरिएबल कैपिटल मेथड भी इसको बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर मेथड है। फॉर्मेट्स ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्मेट भी देखेंगे और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी अपन समझेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रखने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी है। स्थिर पूंजी या अपरिवर्तनशील पूंजी, दोनों का मतलब एक ही है, यानी फिक्स्ड कैपिटल। और परिवर्तनशील या अस्थिर, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है। इसको आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कैपिटल मेथड। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपकी ये चौथी क्लास चल रही है। पिछले 3 क्लास के नोट्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लिए होंगे और साथ के साथ इनको नोट करते हुए चलना है और साथ के साथ इनका रिवीजन करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। व्हेन ऑल द पार्टनर डिसाइड दैट नो चेंज विल बी मेड इन देयर कैपिटल, देन इन अ सिचुएशन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। मतलब जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, यानी वो कोई चेंज नहीं करते। इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट मेथड, टू अकाउंट्स आर ओपन रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड दो अकाउंट यहाँ पर खोले जाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट खोले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इन दिस अकाउंट ओनली द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म इज रिकॉर्डेड। ठीक है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। यानी कि इसके अंदर पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है ड्यूरिंग द ईयर, वो कैपिटल यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है और कैपिटल का जो है बैलेंस हर साल क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है। कुछ कंडीशन होती है, वहाँ चेंज भी होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में चेंज होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाते हैं उसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार एडिशनल कैपिटल अगर लगाते हैं, अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, ठीक है, या मान लीजिए कैपिटल फिक्स रूप से बिजनेस से निकाल ली है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में चेंज हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग कैपिटल अलग हो जाएगी। ठीक है। जब तक पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल ना लगाए या पूंजी नहीं निकाले तब तक साझेदारों की पूंजी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएंगे या अपनी कैपिटल बिजनेस से परमानेंटली निकाल लेंगे तो ही उनकी क्या होगी? जो है कैपिटल चेंज होगी। इस बात को भी मैं आपको प्रैक्टिकली इसके फॉर्मेट में समझाऊंगा।
फॉर दिस रीजन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। अगर पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाई और ना ही कैपिटल बिजनेस से निकाली है तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर होगा। इसके बाद में आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द अदर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। यानी पार्टनर्स की जो सैलरी होती है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ये सब जो है करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर सिर्फ कैपिटल आती है और कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, कैपिटल है, सॉरी कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट का हिस्सा है या लॉस का हिस्सा है, तो ये सारी चीजें जो होती है बच्चों वो करंट अकाउंट के अंदर शो की जाती है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अदर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। द पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। अभी अपन फॉर्मेट की बात करेंगे और क्रेडिट साइड में इन चीजों को अपन रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड शेयर इन लॉस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का जो लॉस होता है, लॉस का हिस्सा वो डेबिट साइड में आता है, ड्रॉइंग्स होता है पार्टनर्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। और याद रखें पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब डेबिट कैसे होगा और क्रेडिट कैसे होगा, इस बात को जब अपन प्रैक्टिकली एग्जांपल करेंगे तब वहां पर सीखेंगे। अब अपन फॉर्मेट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहले तो आता है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाई थी। ठीक है, और यही कैपिटल उनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। यही कैपिटल उनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है अगर उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाई हो और कैपिटल बिजनेस से नहीं निकाली हो। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई है तो डेफिनेटली क्लोजिंग कैपिटल कुछ और होगी, या फिर मान लो उन्होंने कैपिटल बिजनेस से विड्रॉल कर ली है परमानेंटली तो भी उसकी क्लोजिंग कैपिटल कुछ और हो सकती है। ठीक है, यानी चेंज हो जाएगी, कुल मिला के बात यह है। तो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल तब होती है जब उन्होंने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई हो और ना ही बिजनेस से कोई कैपिटल परमानेंटली निकाली हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन एग्जाम में कई बार पूछता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल कब चेंज होती है, कौन सी दो कंडीशन है जिसमें फिक्स्ड कैपिटल में चेंज हो जाता है। तो ये दो कंडीशन यही है, जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं या पार्टनर्स परमानेंटली कैपिटल विड्रॉल कर लेते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल अलग चेंज हो जाती है। और अगर मान लो ना तो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है और ना ही कैपिटल बिजनेस से विड्रॉल की है तो उनकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही उनकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई है। इसके बाद में आता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसको अपन एक बार सही कर लेते हैं थोड़ा सा। एक, हाँ, ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस आता है। क्रेडिट बैलेंस अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेंगे तो कैपिटल अकाउंट अलग बैलेंस शो करेगा और करंट अकाउंट अलग बैलेंस शो करेगा। और कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजें हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, इनसे पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तब तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा,
और किसी पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के रूप में लिखा जाता है, यानी कि ये भी ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस बीडी लिखा है मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर होगा तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस बात को मैं एग्जांपल जब करवाऊंगा तब वहां पर अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स का इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में हमारा क्रेडिट का टोटल लग जाएगा, और डेबिट में जो कुछ दिया हुआ है उसको माइनस करके हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो बैलेंस शीट ही डेबिट में लिखेंगे, तो ये बैलेंस कहलाएगा उसका क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो जितना क्रेडिट का ज्यादा है वही क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर मान लो किसी पार्टनर का डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया और क्रेडिट का टोटल कम हो गया, तो फिर ये जो बैलेंस शीट है ना, ये क्रेडिट में आ जाएगा फिर। ठीक है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इधर आ जाएगा अगर मान लीजिए डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो। अदरवाइज करंट अकाउंट में क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा होता है और यहाँ पर बैलेंस आ जाता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस आपका कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया है कि पार्टनर्स की कैपिटल में तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाते हैं। दो अकाउंट अपन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर अपन जानते हैं कि पार्टनर्स ने जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है उसी का अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैपिटल लगाई है उसी का रिकॉर्ड होगा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल फिक्स रहता है। फिर अपन जानते हैं कि अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है और कैपिटल विड्रॉल की है तो ही उसकी कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज कैपिटल में चेंज नहीं होता है, और इस कारण से कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर अपन ने देखा था कि करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसके अलावा जितने ट्रांजेक्शन है, फॉर सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट का हिस्सा है, ये सब अपन क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और ड्रॉइंग्स जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, शेयर इन लॉस होता है, ठीक है, इन सबको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों के फॉर्मेट बता दिए। अब आती है बात हमारी अगले मेथड की, जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज ओपन, यानी कि इस मेथड में हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, केवल एक अकाउंट बनाते हैं। तो रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड अदर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं कैपिटल के अलावा जितने भी हैं, उन सबके लिए हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक जगह रखेंगे। अगर कैपिटल अलग रखते और कैपिटल के अलावा ट्रांजेक्शन अलग रखते तो कैपिटल फिक्स रहती। ठीक है, कैपिटल में चेंज नहीं होता। ये बात अभी अपन ने देखा था कि दो अकाउंट जब फिक्स कैपिटल मेथड में बनाते हैं, कैपिटल के अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल आती है। ठीक है, ये देखो अभी ये देखा था अपन ने, ये कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल आएगी तो कैपिटल आपकी चेंज होगी ही नहीं। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं उनको अगर उस कैपिटल अकाउंट में एक साथ लिख देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कैपिटल के अंदर। तो यही बात अपन इसके अंदर सीख रहे हैं। ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कीप्स चेंजिंग इन दिस अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इसके अंदर चेंज होती रहती है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन अपन एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। द आइटम्स ड्यू टू विच द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। यानी कि जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है उनको हम क्रेडिट में लिखेंगे, सच एज एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अदर रेम्यूनरेशन, शेयर इन प्रॉफिट, इन सबको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड द आइटम्स ड्यू टू विच द पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। जिनसे पार्टनर्स के कैपिटल रिड्यूस होती है उन सबको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर इन लॉस, इन सबको अपन क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। अब अपन इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है और इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी यहां पर आती है ओपनिंग कैपिटल। इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होता है। जब करंट अकाउंट बनता ही नहीं है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहां से आएगा, ये ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। फिर आपकी एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाई है तो बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीज हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अगर किसी पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल विड्रॉल की है, ठीक है, तो वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स का इधर आ जाता है डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, लॉस, शेयर ऑफ लॉस, और यहां पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। सारे ट्रांजेक्शन अपन इसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी कैपिटल क्या होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद कर लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं और डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती है, जो ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। इसी तरह से फिक्स्ड कैपिटल मेथड के जो आपके फॉर्मेट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है, ये भी आपको लर्न करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्या क्या चीज दिखाई जाती है, इन सबको अपन यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट आपको अच्छे से याद करने हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, और इसका जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो तीन तरीके से आता है। मैं आपको बताऊंगा तीन तरह के क्वेश्चन कौन से होते हैं। एक बार मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन डिफरेंस देखेंगे, और चार डिफरेंस लगभग अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। याद रखें, जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है किसी भी डिफरेंस का, तो आपको इस तरह से टेबल बनाकर आंसर देना है। रनिंग में अगर आप आंसर देंगे तो उसके मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाकर उसका आंसर लिखना है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स। अपन जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा। और आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स के आधार पर अपन डिफरेंस बता सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा एक अकाउंट बनता है। फिक्स्ड कैपिटल में 2 और फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है। इसके बाद में है चेंजेज इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मोस्टली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका बैलेंस चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है, अनलेस जब तक कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता है या कैपिटल परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉल नहीं कर लेता है। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो डेफिनेटली कैपिटल चेंज हो जाएगी, और अगर परमानेंटली कैपिटल विड्रॉल किए बिजनेस से, कैपिटल का कुछ पार्ट उन्होंने परमानेंटली विड्रॉल किया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कैपिटल वहां पर चेंज हो सकती है। अब अगर पार्टनर ने ना तो एडिशनल कैपिटल लगाई है और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉल की है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो फिक्स रहती है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि सारे ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है। हर साल कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है। इसके बाद में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इस बात को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो इसमें अपन सभी ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। क्रेडिट भी हो सकता है या डेबिट भी हो सकता है, होगा दोनों में से एक ही, या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा आ जाए, ठीक है, और क्रेडिट का टोटल कम आ जाए तो बैलेंस डेबिट हो सकता है। ठीक है, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली जब एग्जांपल करवाऊंगा तो वहां पर और अच्छे से क्लियर कर, तो ये याद रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो
क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्रेडिट भी हो सकता है या डेबिट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फुल नॉलेज ऑफ सिचुएशन, चौथा डिफरेंस है हमारा फुल नॉलेज ऑफ सिचुएशन। अगर पार्टनर्स की अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी हो उनके अकाउंट से रिलेटेड, तो क्या होता है बच्चों कि अंडर दिस मेथड अनलेस बोथ अकाउंट्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर सीन टुगेदर द ट्रू पोजीशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कैन नॉट बी नोन। भाई जब तक आप पार्टनर्स के इस मेथड के अंदर पार्टनर्स के दोनों अकाउंट नहीं देखेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अपने को पता नहीं चलेगी। तो अपने को दोनों अकाउंट देखने पड़ेंगे। केवल कैपिटल अकाउंट से अपन इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा, क्योंकि अपन ने दो अकाउंट मेंटेन किए। तो दोनों अकाउंट जब अपन देखेंगे तो ही अपने को पार्टनर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल पाएगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से यह पता चल पाएगा कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल कितनी है या क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ये बात तो कैपिटल अकाउंट देखने से पता चलेगी। और करंट अकाउंट देखने से ये पता चलेगा कि किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट मिला है, कितना लॉस उसको मिला है, या जो है कितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कितनी सैलरी मिली है, कितना उसने ड्रॉइंग्स किया है, कितना उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने को कहाँ पता चलेगी, करंट अकाउंट से पता चलेगी। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों देखेंगे तब जाके अपने को सही स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो केवल एक ही अकाउंट होता है, और एक अकाउंट देखते ही अपने को पार्टनर्स की पूरी स्थिति यहाँ पर पता चल जाएगी, पूरी कंडीशन का अपने को पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारी चार डिफरेंस। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस का, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक डिफरेंस बताइए। तो एक डिफरेंस के लिए तो आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है इसको आप पॉइंट को लेते हुए आप बता सकते हैं, रनिंग में आप एक या दो लाइन के अंदर आंसर लिख सकते हैं। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का आया, तो फिर आपको टेबल बनाकर इस तरह से पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, टेबल बनाकर पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा, और सारे जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है इस तरह से आपको पूरा प्रेजेंटेशन आंसर का करना पड़ेगा। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी एक पॉइंट को वो टारगेट करेगा और उस पॉइंट के आधार पर आपसे डिफरेंस पूछेगा। जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि गिव द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खातों की संख्या के आधार पर आप इस मेथड में और इस मेथड में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। ऐसे पॉइंट करके पूछ सकता है। या मान लो उसने ऐसे पूछ लिया कि पूंजी खाते में शेष में परिवर्तन होता है, इस आधार पर दोनों में परिवर्तन बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब किसी भी एक डिफरेंस को वो क्या करेगा, बेसिस को टारगेट करेगा। ऐसे बोल देगा कि बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के आधार पर बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि साहब इसमें तो होता है क्रेडिट बैलेंस और इसमें होता है डेबिट बैलेंस। इस तरह से अपने को आंसर देना होगा। और ये जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है ये अप्लाइड क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास के बारे में कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे कितना आपको अच्छे से समझ में आया। क्लास को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन करेंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बेच की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।